आज हम बात करेंगे टमी टक सर्जरी के लिए हमें क्या-क्या प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, अगर हमें टमी टक के लिए जाना हो तो। हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग abdominoplasty और टमी टक सर्जरीज एंड अदर बॉडी कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स एंड दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दोज वीडियोस। और इसमें हम बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है अगर आपको टमी टक या abdominoplasty के लिए जा रहे हैं। Hi, Dr. Hiran Meja. I'm an aesthetic plastic surgeon practicing at Eternal Vision and Aesthetic Clinic located at Shivalik Marganagar, South Delhi. So, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो टमी टक या abdominoplasty सर्जरी होती क्या है? बेसिकली अगर हमारे टमी को कंट्रोल करना है और उसमें एक्सेसिव स्किन या वीकनेस ऑफ रेक्टस मसल हो तो जो सर्जरी हम उसके लिए करते हैं उसे टमी टक सर्जरी कहते हैं। टमी टक या फिर abdominoplasty सर्जरी में स्किन और ओवरहैंगिंग एक्सेस स्किन को रीफैशन करके उसको रिमूव करके और जो अंडरलाइन रेक्टस मसल है उसको प्लाइकेट करके स्ट्रेंथन आउट किया जाता है और वापस से जोड़ा जाता है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो वेल इन एडवांस शुरू होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो टिश्यूज है उनमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए। हमारे जो मसल है जो कि अंदर में abdominal मसल है उसको हमें टोन्ड अप करने के लिए ताकि हमारा जो पोस्ट ऑफ रिजल्ट हो वो और अच्छा हो। ये इम्पोर्टेंट है कि हम शुरुआत से उसके लिए प्रिपेयर करें। और उनमें जो पहली चीज है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस आपको कम से कम 2 मंथ्स बिफोर द सर्जरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनमें कई सारे एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके प्लास्टिक सर्जन आपको बताएंगे, जिससे कि जो हमारी मसल है रेक्टस मसल उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है और हमारे जो रिजल्ट्स हैं ऑपरेशन के बाद भी काफी बेहतर होते हैं। ऑपरेशन के बाद भी हमें इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करना पड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो एक्सरसाइज इनिशियल फेज से ही स्टार्ट करके रखें। उसके अलावा जो है वो है हमारी जो डाइट है। वी हैव टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट और हेल्दी डाइट विच शुड बी रिच इन प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में हमें क्या खाना है, तो जो हमारी दालें हैं या पनीर है या फिर इस टाइप की चीजें हैं, आप ये भी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, क्योंकि ये जाकर के हमारे टिश्यूज को स्ट्रेंथ देती हैं। जो हमारा जो सूचना लाइन है उसको मजबूती पाने के लिए इसकी जो हम असेसमेंट है उसके लिए हम कुछ बॉडी में प्रोटीन लेवल्स के माध्यम से भी उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी प्रोटीन है, विच विल हेल्प अस टू नो दैट पोस्ट सर्जरी जो हमारी हीलिंग होगी वो कैसी होगी। नाउ अनदर थिंग इज कि स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को हमें काफी पहले छोड़ना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि 2 to 3 months बिफोर सर्जरी यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है उसमें जो निकोटीन होती है वो जाकर के हमारे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एंड आर्थराइटिस ऑब्लिटरेंस या फिर ब्लड वेसल्स को जाके ब्लॉक कर देती है और इस तरीके से स्मोकिंग जो है हमारे कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है। जो फ्लैप्स होते हैं उनमें निक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो कई बार काला पड़ जाता है और जुड़ने में टिश्यूज को प्रॉब्लम होती है। तो स्मोकिंग को भी हमें वेल इन एडवांस छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा हमारा वेट जो है अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा बहुत वेट लॉस की भी हमें ट्राई करनी चाहिए। वो हमारे हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि एक जीएस सर्जरी है, जनरल एनेस्थीसिया में होती है और आपका उसका ड्यूरेशन होता है थोड़ा लंबा, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए ताकि आपकी चेस्ट की फिटनेस एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहे। जो आपका ऑफिस से जो लीव का पीरियड होता है वो लगभग 2 to 3 वीक्स का होता है और इस दौरान आपको एक हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपकी पूरी लोअर एब्डोमेन में एक स्कार आती है और आपको बहुत हेवी एक्टिविटीज और जो एक्टिविटीज है जिसमें रिगरस वर्क रिक्वायर्ड है उसको अवॉइड किया जाता है। तो एक आपको हेल्प जो है रिक्वायर्ड होगा पोस्ट सर्जरी के लिए, तो उसके लिए भी आपको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपका अगर बात करें कि ऑफिस ज्वाइन करना, तो आप 2 to 3 वीक्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस 3 to 4 वीक्स में स्टार्ट करेंगे और जो बाकी एक्सरसाइजेस है वो आपके 6 to 8 वीक्स के बाद। एब्डोमेन एक्सरसाइजेस के लिए एटलीस्ट 8 वीक्स आपको वेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अगर टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए जाना हो तो आप कम से कम 2 to 3 मंथ्स पहले से ट्राई करें। अगर आपकी कोई शेड्यूल्ड इंपॉर्टेंट डेट्स हो जिसके लिए आपकी सर्जरीज करा है तो कम से कम उस डेट से इवेंट से इस सर्जरी का जो बीच का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की रखे, क्योंकि फाइनल शेप और फाइनल उसकी आने में उसमें कम से कम 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है। कोई भी चीज एकदम से इमीडिएट नहीं हो पाती।
So thanks for watching. If you have any query regarding this topic, please write to us in the comment section.